उम्मीद है ईरान की जंग बहुत जल्द खत्म हो जाएगी। हम कामयाब होंगे। ईरान बातचीत के लिए हमें फ़ोन कर सकता है। हम मजीद मुशावरत अब फ़ोन के ज़रिए करेंगे। तवक्को है ईरान समझदारी का मुजाहरा करेगा। ईरान के मामले पर नेटो हमारे साथ नहीं था। ईरान की न्यूक्लियर डस्ट को मुज़ाकरात का हिस्सा बनाएंगे। ईरान के हवाले से चीन मजीद मदद फराहम कर सकता है। फॉक्स न्यूज़ से गुफ्तगू में कहा, पाकिस्तान के वज़ीर आज़म और फील्ड मार्शल अजीम शख्सियात हैं। ये दोनों शख्सियात हमारे लिए काबिल एहतराम हैं। पाक भारत समेत 8 जंगें रुकवाईं। पाक भारत जंग में 11 तैयारे गिराए गए। ईरानी वज़ीर ख़ारजा बासिर आक़ची की फील्ड मार्शल आसिम मुनीर से मुलाकात। हालिया इलाक़ाई सूरत हाल और बाहमी अमूर पर तबादला ख्याल किया गया। बासिर आक़ची मुख्तसर दौरा मुकम्मल करके इस्लामाबाद से वापस चले गए। फील्ड मार्शल से 24 घंटे में दूसरी मुलाकात की। ईरानी वज़ीर ख़ारजा की मस्कत में ओमान के साथ हिशम बिन तारिक से मुलाकात। ईरानी वज़ारत ख़ारजा के मुताबिक दोनों रहनुमाओं ने आबना हुर्मत से महफूज आमदरफ्त और इलाक़ाई सिक्योरिटी सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया। बासिर आक़ची का कहना था कि मशरिक़ वुस्ता में अमरीकी फ़ौज की मौजूदगी अदम तहफ़्फ़ुज़ और तक़सीम को हवा दे रही है। ईरानी वज़ीर ख़ारजा ने इलाक़ाई ममालिक पर अमरीकी मुदाखलत से आज़ाद मुश्तरका सिक्योरिटी निज़ाम तश्कील देने पर जोर दिया। ईरानी वज़ीर ख़ारजा की फ़्रांस, कतर, मिस्र, तुर्क और सऊदी हम मनसबों से राबते, ख़िते में पायदार अमन और तबादला ख्याल किया। अमरीकी सदर ट्रंप के सहाफ़ियों के साथ डिनर में फायरिंग। सदर ट्रंप महफूज रहे, हमलावर पकड़ा गया। ट्रंप ने खुद 31 साला मुल्ज़िम कोल थॉमस एलन की वीडियो और तस्वीर शेयर की। वाशिंगटन के हिल्टन होटल में व्हाइट हाउस कवरेज करने वाले मीडिया नुमाइंदों के एजाज़ में डिनर शुरू होते ही फायरिंग की जोरदार आवाज़ सुनी गई। सिक्योरिटी एहलकार फौरी तौर पर सदर ट्रंप को हसार में लेकर तकरीब से बाहर ले गए। हमले के वक्त तकरीब में खातून अव्वल मेलानिया ट्रंप, नायब सदर JD वेंस, वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो, वज़ीर जंग पीट हेग्सेथ समेत 2500 से ज़ायद अफराद शरीक थे। फायरिंग होते ही शुरका मेज़ों के नीचे छुप गए। सिक्योरिटी एहलकार नायब सदर JD वेंस को खींचकर हॉल से बाहर ले गए। अमरीकी मीडिया के मुताबिक तकरीब शुरू होते ही हमलावर ने दाखिली रास्ते के करीब एहलकार को निशाना बनाया। सिक्योरिटी फोर्सेज ने फौरी कार्रवाई करते हुए इसे काबू कर लिया। हदफ मैं ही था। फायरिंग का ईरान जंग से ताल्लुक नहीं। अमरीकी सदर ट्रंप का प्रेस डिनर के दौरान फायरिंग के वाक़े पर रद्द-ए-अमल। खुद पर हमला करने वाले शख्स ने 50 गज दूर से हमले की कोशिश की। एक एहलकार को गोली लगी मगर बुलेट प्रूफ जैकेट की वजह से महफूज रहा। एहलकारों ने बरवक्त इक़दाम करके मुतादिद अफराद की जानें बचाईं। जल्द मालूम कर लेंगे आया ये वाहिद शूटर था या इसके साथ कोई और भी था। सीक्रेट सर्विस ने फौरी और बहादुरी से कार्रवाई की। ये पहला मौका नहीं रिपब्लिकन्स पर हमला हुआ। अमरीकी कौम को अपने इख्तलाफात ख़त्म करना होंगे। तकरीबात मनसूख नहीं करेंगे। 30 दिन में इससे बड़ी तकरीब मुनक्किद करेंगे। ट्रंप ने हमलावर को ज़हनी मरीज करार दे दिया। मजीद कहा, हमलावर के ख़ानदान को मालूम था कि इसे मसाइल का सामना है। सबको मालूम हो गया व्हाइट हाउस में बॉल रूम की कितनी ज़रूरत है। इकतीस साला हमलावर कोल थॉमस एलन का ताल्लुक कैलिफोर्निया के इलाके टॉरेंस से निकला। FBI का टॉरेंस में हमलावर कोल थॉमस एलन के घर पर छापा, तलाशी ली। वाशिंगटन के पुलिस चीफ जेफरी C. कारोल के मुताबिक मुल्जिम के पास शॉटगन, हैंडगन और कई चाकू थे। हमलावर इसी होटल में क़याम पजीर था। तफ्तीश के लिए इसके कमरे को सील कर दिया गया। होटल के मुख्तलिफ हिस्सों की वीडियो फुटेज का जायजा लिया जा रहा है ताकि ये पता लगाया जा सके कि हमलावर हथियार के साथ अंदर कैसे दाखिल हुआ। हमले की वजह ताहाल सामने नहीं आ सकी। गिरफ्तारी के बाद हमलावर का करीबी अस्पताल में तिब्बी मुआयना। मुल्जिम कोल एलन पर असलहा इस्तेमाल करने और एक विफाकी एहलकार पर खतरनाक हथियार से हमला करने के इल्जामात आयद। मजीद दफात भी शामिल किए जाने का इम्कान। अटॉर्नी जनरल टूडिलेंशन का कहना है मुल्जिम पर पीर के रोज़ फर्द जुर्म आयद की जाएगी। सदर आसिफ जरदारी और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की वाशिंगटन में फायरिंग के वाक़े की मज़म्मत। सदर आसिफ जरदारी का अमरीकी सदर ट्रंप और खातून अव्वल के महफूज रहने पर इज़हार इत्मीनान। बयान में कहा, वाक़या दहशतगर्दी की घिनौनी शक्ल है जिसकी जितनी मज़म्मत की जाए कम है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा, हिल्टन होटल इशाइये में फायरिंग से सदमा हुआ, जानकर खुशी हुई। सदर ट्रंप और खातून अव्वल खैरियत से हैं। मेरी दुआएं और नेक तमन्नाएं सदर ट्रंप के साथ हैं। इनकी सलामती और खैरियत की दुआ करता हूँ। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार का इज़हार मज़म्मत। कहा, ऐसे वाक़यात सिफारतकारी के दुश्मन और महज़ब मुआशरे में नाकाबिल कबूल हैं। इत्मीनान है कि सदर ट्रंप, नायब सदर वेंस और खातून अव्वल महफूज हैं।
तारीख बदली, सदर बदला, लेकिन मकाम वही। वाशिंगटन में 45 साल पहले हिल्टन होटल में ही सदर रीगन पर कातिलाना हमला किया गया। 30 मार्च 1981 में सदर रीगन तकरीब से वापस जाने के लिए निकले, तब हमलावर हेंकले जूनियर की चलाई गोली लेमोजीन कार से टकराकर रीगन के जिस्म पर लगी। गोली लगने से सदर रीगन की पसली टूट गई और फेफड़ा भी मुतासिर हुआ। इस हमले में सदर रीगन इलाज के बाद सेहतियाब हो गए। प्रेस सेक्रेटरी शदीद दिमागी चोट के बाद जिंदगी भर माजूर रहे। वाशिंगटन फायरिंग वाकया तकरीब में शरीक अहम शख्सियात का महफूज रहने पर इजहार तशक्कुर। ऐवान नुमाइंदगान के स्पीकर माइक जॉनसन ने कहा वो और उनकी अहलिया प्रेस डिनर में मौजूद थे, शुक्रगुजार हैं किसी बेगुनाह को नुकसान नहीं पहुंचा। अमेरिका में बरतानवी सफीर क्रिश्चियन टर्नर ने कहा अमरीकी सीक्रेट सर्विस के फौरी और पेशा वराना रद्दअमल पर शुक्रगुजार हैं। सोशल मीडिया पर अमरीकी कांग्रेस के मुतादिद कारकुनान ने सदर ट्रंप और खातून अव्वल के महफूज रहने पर इत्मीनान का इजहार किया। ऐवान नुमाइंदगान में अक़लियती रहनुमा हकीम जेफरीज ने कहा अमरीका में तशद्दुद और अफरा तफरी का खात्मा होना चाहिए। तर्जुमान व्हाइट हाउस कैरोलिन लेविट की वाशिंगटन वाक़े से पहले की गुफ्तगू वायरल, मजाक सच हो गया। हिल्टन होटल में प्रेस डिनर से पहले कैरोलिन लेविट ने सहाफ़ियों से गुफ्तगू में कहा आज की तकरीब दिलचस्प और तफरीही होगी, इसमें कुछ गोलियां भी चल सकती हैं। तर्जुमान व्हाइट हाउस के हल्के फुल्के अंदाज में कहे एक जुमले को नया मफहूम दिया जाने लगा। अमरीकी नेवी की बहरा अरब में तिजारती बहरी जहाज के खिलाफ कार्रवाई। MV-7 जहाज को रोक लिया। अमरीकी सेंट्रल कमांड के मुताबिक अमरीकी बहरिया के हेलीकॉप्टर ने बहरी जहाज को रोका, वापस ईरान जाने का हुक्म दिया। जहाज उस वक्त अमरीकी निगरानी में ईरान वापस जा रहा है। जहाज तिजारत की आड़ में गैर कानूनी ईरानी मसनूआत की मुंतकली में मुलव्विस है। अब तक 37 जहाज़ों का रुख मोड़ा जा चुका है। ईरान ने इसराइली खुफिया एजेंसी मोसाद के एजेंट को फांसी दे दी। 4 इसराइली जासूस भी गिरफ्तार। ईरानी सिक्योरिटी फोर्सेस के मुख्तलिफ शहरों में छापे। बम बनाने और असलहा स्मगलिंग में मुलव्विस 200 अफराद पकड़े गए। दहशतगर्दों के कब्जे से धमाका खेज आलात बरामद कर लिए। ईरान ने जंग के दौरान तबाह अमरीकी तैयारों का मलबा ट्रकों पर लाद कर उन पर ईरानी परचम लहराया। रूसी मीडिया के मुताबिक अमरीकी जहाज़ों के मलबे को अमरीका की नाकामी और ईरानी फौज की फतह के तौर पर पेश किया जा रहा है। शहीद आयतुल्लाह अली खामनाई और मौजूदा सुप्रीम लीडर मुश्तबा खामनाई की तस्वीर वाले बैनर्स भी आवेजा। जंगबंदी के बावजूद इसराइली वज़ीर आज़म का फौज को लेबनान में हिजबुल्लाह के ठिकानों पर शदीद हमलों का हुक्म। जनूबी लेबनान में इसराइली फ़ज़ाई हमलों में 4 शहरी शहीद। लेबनानी महकमा सेहत के मुताबिक 2 मार्च से होने वाले इसराइली हमलों में अब तक 2496 अफराद शहीद और 7725 जख्मी हुए। बेघर अफराद की तादाद 1,20,000 से तजावुज़ कर गई। अरब मीडिया के मुताबिक 22 अप्रैल को लेबनानी सहाफ़ी अमल खलील को इसराइली फोर्सेज ने ताक़ुब करके शहीद किया। अमल को शहादत से पहले इसराइली फ़ोन नंबर से धमकियाँ दी गईं। सदर मुमलिकत आसिफ जरदारी का चीनी सूबे ईरान के शहर चांगशा में सानी हेवी इंडस्ट्रीज़ का दौरा। सनती ताउन और शराकत दारी पर जोर। जदीद मैन्युफैक्चरिंग निज़ाम, मसनूआत और तहकीक और तरक्की में सरमायाकारी पर ब्रीफिंग। पाकिस्तान और चीन में इंजीनियरिंग और तामीराती मशीनरी में ताउन का जायजा। सदर जरदारी ने हनान टी ग्रुप कंपनी का दौरा किया। हुकाम ने चाय की काश्त, प्रोसेसिंग, तहकीक और मार्केटिंग के बारे में भी ब्रीफिंग दी। सदर आसिफ जरदारी ने कंपनी की तारीख पर मबनी गैलरी का दौरा भी किया। सदर मुमलिकत ने ज़राई टेक्नोलॉजी और आलात के मैदान में सूबा हनान की महारत को सराहा। सदर मुमलिकत और सूबा हनान के पार्टी सेक्रेटरी शीन शाओमिंग की मुलाकात। 2 तरफ़ा ताल्लुकात को मज़ीद मजबूत बनाने के अज़्म का इरादा। पार्टी सेक्रेटरी ने कहा हनान की जामियात ने पाकिस्तानी इदारों के साथ ताउन के 12 मुआहिदे कर रखे हैं। सदर मुमलिकत के दौरे के दौरान हुकूमत सिंध और चीनी कंपनियों के दरमियान मुआहिदों और मफाहमत की यादाश्तों पर दस्तखत भी होंगे। पहलगाम वाक़या भारत की दहशतगर्दी पर मबनी चाल थी। पाकिस्तान की तहकीकात की पेशकश पर भारतीय सिफारती महाज बैकफुट पर चला गया। वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारड़ कहते हैं पहलगाम वाक़या टर्निंग पॉइंट था जिसके बाद दुनिया ने पाकिस्तानी मौक़िफ़ को दुरुस्त करार दिया।
पाकिस्तान ने भारत के बेबुनियाद इल्जामात का मुअस्सर जवाब दिया। दुश्मन को बयानिया, सिफारतकारी और दीगर महाजों पर शिकस्त का सामना करना पड़ा। भारत दहशतगर्दी को फरोग देता है। BLA, TTP और दीगर दहशतगर्द ग्रुपों के ताने बाने भारत से मिलते हैं। भारत हमेशा भी दहशतगर्दी का सहारा लेता है। हुकूमत की 25 किलोवाट तक सोलर सार्फिन के लिए फीस खत्म करने की सिफारिश। वज़ीर तवानाई अवैस लगारी की हिदायत पर पावर डिवीजन ने नेपरा को खत लिख दिया। 25 किलोवाट या कम सोलर सार्फिन के लिए फीस खत्म करने और लाइसेंस पर नजरसानी की दरखास्त। तर्जुमान के मुताबिक पावर डिवीजन ने पहले भी नेपरा को इस फैसले के मुज़र असरात से आगाह किया था। 2015 के पुराने जवाबित के तहत 25 किलोवाट और इससे कम के लिए नेपरा से लाइसेंस की ज़रूरत नहीं। PPIB ने भी पुराना निज़ाम बरकरार रखने की हिमायत कर दी। पाकिस्तान सोलर एसोसिएशन, पाकिस्तान ऑल्टरनेटिव एनर्जी एसोसिएशन और दीगर मुतल्लिका इदारों का भी नई तब्दीलियों पर एतराज़। पंजाब हुकूमत का लाहौर में ट्रैफिक निज़ाम दुरुस्त करने का फैसला। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज की सरबराही में इजलास। ज़िगज़ैग चलाने पर मोटरसाइकिल 3 दिन तक थाने में बंद रहेगी। लेन लाइन डिसिप्लिन, रोड साइड पार्किंग और वन वे की खिलाफ वर्जी पर ज़ीरो टॉलरेंस अपनाई जाएगी। वज़ीर आला को बताया गया कि ट्रैफिक पुलिस ने 6 माह में 5 लाख से ज़ायद चालान किए और 1 लाख से ज़ायद गाड़ियाँ पकड़ी। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज का 50 एकड़ पर पंजाब फिल्म सिटी के क़याम का ऐलान। फिल्मी सनत की जदीद टेक्नोलॉजी, सहूलियात और वसाइल के जरिए बहाली यकीनी बनाई जाएगी। फिल्म, TV, एनिमेशन और डिजिटल मीडिया की जदीद सहूलियात एक ही छत तले दस्तयाब होंगी। मीडिया, ट्रेड हब, फिल्म और म्यूजिक स्कूल कायम किए जाएंगे। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का कराची शहर में जारी मुख्तलिफ तरक्याती मनसूबों का दौरा। इस मौके पर मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब, कमिश्नर हसन नकवी और दीगर अफसरान भी मौजूद थे। वज़ीर आला सिंध ने BRT रेड लाइन मनसूबे का जायजा लिया। हुकाम ने ब्रीफिंग दी। मुराद अली शाह ने मनसूबा जल्द मुकम्मल करने और ट्रैफिक कॉरिडोर को बेहतर बनाने की हिदायत दी। कहा, रेड लाइन लॉट 2 में काम मुकम्मल कर लिया जाएगा।